हेलो फूडीज, वेलकम टू क्रिएटिंग फूड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो रेसिपी और दोनों ही सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल में बन के तैयार हुई हैं। ये दोनों ही सोया चंक्स की रेसिपी हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर से भरी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। यहाँ पे हमने सोया चंक्स ले लिया है और इसे हमने पानी में भिगोकर अच्छे से सोक करने के लिए रख दिया है। इसे आपको सोक कर लेना है और जब तक ये अच्छे से पानी में सोक हो रहा है, चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने डोसा तवा लिया है। जी हाँ, आज की पूरी रेसिपी हम तवे पे बनाएंगे। तो डोसे तवे हमने यहाँ पे ले लिया है और इसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल, ½ टेबलस्पून जीरा और 1 हरी मिर्च, और प्याज हमने डाइस कर लिया है और 1 मीडियम प्याज हमने यहाँ पे लिया है। प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद हमने यहाँ पे डाला है शिमला मिर्च। इसे भी हमने 1 लिया है जो कि मीडियम था और इसे भी हमने डाइस करके इसमें ऐड किया है। इन दोनों को अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर भी हमने इसमें 1 इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये रेसिपी हम तवे पे बना रहे हैं तो सब्जियों के जलने का डर रहेगा, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि आपको पूरी रेसिपी को मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है और बीच बीच में आपको इसमें पानी डालते रहना है। जैसे यहाँ पे हमने मसाला डाला है जो कि है सब्जी मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, नमक। इसके बाद हमने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून पानी। दोस्तों, रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोया चंक्स भी एकदम तैयार है, तो फटाफट से हम इसमें सोया चंक्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने इसमें सोया चंक्स डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्का सा पानी डाल के। इसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा चाइनीज़ फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें डाला है इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस, जिसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, और थोड़ा सा पानी ताकि हमारी सब्जियां जलें नहीं। और फिर हम इसे एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट पकने के बाद हमें फ्लेम को बंद कर देना है। और ये देखिए, आपकी सोया चिली एकदम परफेक्टली रेडी है। दोस्तों, तो आपने देखा कि 2 मिनट में कितनी जल्दी हमारी सोया चिली बनके तैयार है। तो चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं दूसरी रेसिपी। दोस्तों, ये बनके बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और लॉकडाउन में ये आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि सोया चंक्स किसी भी दुकान में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसी चिली सोया चंक से हम बनाने जा रहे हैं सोया चिली वैप, जो कि बहुत आसान होता है और ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है क्योंकि इसमें खूब सारी चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं चिली सोया चंक्स की ये रेसिपी। हमने यहाँ पे लेफ्ट ओवर चपाती ले ली है, यानी कि रोटियाँ जो बची हुई थी। इसमें हमने लगा लिया है अपना पिज़्ज़ा सॉस और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सोया चिली। हमने यहाँ पे 4 टेबलस्पून सोया चिली ऐड किया है। आप चाहें तो इसकी शुरुआत में कच्चे प्याज भी डाल सकते हैं, कच्चे प्याज को डाइस करके, पर क्योंकि बच्चों को कच्चे प्याज नहीं पसंद तो हमने यहाँ पे उसे स्किप कर दिया है। और ऊपर से हम डाल देंगे खूब सारी चीज़। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, उससे बहुत ही अच्छा चीज़ पुल आता है। अगर आप चाहें तो प्रोसेस्ड चीज़ स्लाइस, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो। इसके बाद हम इसे वैप के शेप में बनाकर इसे फटाफट से पैन में सेक लेंगे। आप चाहें तो इसका रोल भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे हमने वैप बनाया है। आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। ऐसे पैन पे आप इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाल के इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है। हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लिया है और इसकी चीज़ भी एकदम मेल्ट हो चुकी है। तब तक के लिए हमने इसे सेका है एकदम लो फ्लेम पे
दोनों तरफ से आपको इसे फ्लिप करके अच्छे से सेक लेना है, या फिर आप इसे माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं तब तक के लिए जब तक के लिए आपकी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे कि 2 मिनट तक आप इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं और फिर आप इसे किसी भी चीज़ के साथ, जैसे यहाँ पे मैंने नाचोस के साथ सर्व किया है, आप इसे किसी भी वेफर के साथ सर्व कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।